अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है फ्राइडे, 8 बज रहे हैं। तो मेरी सुबह हो गई है, बच्चे अभी सो रहे हैं, रमीज़ भी उठ गए। तो बस चलते हैं किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, थोड़े थोड़े से बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। विंटर की जो मॉर्निंग होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और प्यारे प्यारे से बादल होते हैं। ऐसे वेदर में बाहर ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा है। बच्चों का जो सोने और उठने का टाइम टेबल है अभी तक सेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। पहले वो स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे वो टाइम पे सो जाते थे, टाइम पे उठते थे, लेकिन अभी तक उनके स्कूल का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। तो जब भी उनको नींद आती है वो सो जाते हैं, फिर सुबह अपने टाइम पे उठ जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब वो स्कूल जाने लगेंगे तो उनकी जो रूटीन है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। मुझे भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो माएँ होती हैं बच्चों को 10 बजे से पहले सुला देती हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने स्कूल जाना होता है, फिर उसके बाद अरबिक क्लास, फिर ट्यूशन। तो बच्चा पूरा दिन बिजी रहता है और शाम को ऑटोमेटिक वो थक के सो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो वो केस ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना अरबिक क्लास है, ना ट्यूशन है। इसके लिए इनकी कोई रूटीन ही नहीं बन पा रही है। और जब कभी भी मैं बच्चों को डांट के मार के अगर सुलाने की कोशिश करती हूँ तो बाबा बीच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को कभी भी मतलब डांट के मार के नहीं सुलाना चाहिए। उससे उनका जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चे मतलब फिर सही नहीं रहते। इसके लिए जब बच्चों को सोना है तब सोने दो, जब उनको उठाना है तब उठाने दो। जब उनका स्कूल चालू होएगा तो उनकी ऑटोमेटिक रूटीन बन जाएगी। और बाबा मुझे ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, क्योंकि वो 25 साल तक बहरीन में कॉलेज के टीचर थे और उन्होंने मतलब बच्चा जब से पैदा होता है तब तक 18 साल तक उसके बारे में पूरी स्टडी करी है, तो उनको सारा कुछ पता है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है चीज़ और एग ब्रेड, साथ में चाय। और आज हमने ब्रेकफास्ट बाहर बैठ के इंजॉय किया, क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत प्यारा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रमीज़ तो अपनी जॉब पे चले गए थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं जब तक कि घर की सफाई कर लेती हूँ। बच्चे तो अभी तक सो ही रहे हैं, तो जब बच्चे उठेंगे तो उनका भी बेड बना लूँगी। तो बस अभी 10 बज रहे हैं और रूम और किचन की सफाई हो गई है। जब तक के बच्चे उठेंगे तब तक कि मैं भी अपनी नींद पूरी कर लूँगी। फिर जब ये उठेंगे तो इनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दूँगी। तो बस मैंने अपनी 2 घंटे की नींद पूरी कर ली है और अभी 12:30 बज गए हैं। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, लेकिन इन लोग को सुस्ती आई हुई है तो दोनों भी बेड से उठ रहे नहीं हैं। इल्हाम भी जाग रही है और इशाल भी जाग रही है। इशाल को मैंने बोला है कि आज से तुम डेली ना सुबह उठने के बाद में बेड बनाओगी, जो भी ब्लैंकेट है उनको फोल्ड करके जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे रखूँगी। तो बस उसको रोना आ रहा है। डेढ़ बज गया है, बस नमाज का टाइम हो गया है। यस, बच्चों को शावर दे दिया है मैंने, बस अभी नमाज पढ़ के इसके बाल बनाऊंगी। आज हम लोग ये न्यू नूडल्स लेके आए हैं इल्हाम के लिए। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो खाती है कि नहीं। अगर उसको अच्छे लगेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए यही वाले नूडल्स लेके आऊँगी, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है। जो इंडोमी लेते थे वो 9 दिरहम के 5 पैकेट है और ये 5 दिरहम के 5 है। वाओ, थैंक यू, माय फेवरेट रोजेस। इल्हाम को तो नूडल्स बना के दे दिए हैं और इशाल बोलती है मुझे लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खाना है, तो उसको भी मैंने गर्म कर दिया है। और रमीज़ भी आ गए थे तो उनको भी भूख लगी थी, तो फिर बस मैंने ये जो भेजा फ्राई रखा था उसको ही थोड़ा सा गर्म करके रोटी के साथ उनको दे दिया था। रमीज़ बच्चों के लिए आइसक्रीम लाए थे, लेकिन इल्हाम ने नूडल्स देके आइसक्रीम छोड़ दी। तो अभी बस मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी, बाद में खा लेगी। ये फ्लावर जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए मैंने पहले इसके स्टेम काट लिए जो बड़े थे, और बाकी थोड़ा सा पानी डाल के इसको जार के अंदर इस तरह रख दिया। अब मैं इसको ड्रेसिंग टेबल पर रख दूँगी।
Look at the sky. It's like heaven. What are those? What? What, that tree? No, that one. Those are from airplane. इशार बोलती है जुमेरा ग्रैंड माउस चलते हैं, बस वहाँ पे बोलती है बस मुझे बाहर जाना है, तो कहीं भी जाना है, बस नजदीक में वही है, तो बोलती है वहाँ पे थोड़ा सा पार्क वगैरह गार्डन है, वहाँ पे बैठ सकते हैं जाके. And I want to see the fountain, that's why. Okay, yeah. You have something on your cheek. What is that? Show me. Ice cream. Come on and Ham, let's go. Come on, let's go to the mosque. Oh, this kitty. Come, let's go. There are so many kitty everywhere. Look at this cat, it's so nice. It's a real cat. It's look like to me from somebody's house. Wire. Is this a wire tree? I can't reach that. Is it a wire tree? Is this a wire tree? Look. It's a what? She's it. How many are these? What is it? विशाल बोल रही है कितने सारे पेड़ है, मैंने बोला ये एक ही पेड़ है, ये कितने सारे नहीं है, इस एक ही है. It's so giant and it's so old. Writing here. Go check what is written there. I cannot see it. You can come here, right? This tree is protected by law. It's not allowed to damage, cut off, transplant or tree without permission from the police. This will live until 100 years. There is a nest over there. What? A nest. Nest for birds. Yeah. This tree is supposed to be full of nests. Look at this. So nice. Wow, the fountain is not working actually. Mom, you got two big giant leaves. It's so giant.
तो बस अभी मगरिब का टाइम हो गया था तो हम लोग मस्जिद के अंदर आ गए। आज हम लोग मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ लेंगे। इशाल तो अपना स्कार्फ नहीं लेके आई थी तो मैंने उसको बोला पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में तुम मेरा स्कार्फ लेके पढ़ लेना। आज तो मस्जिद में 3-4 लोग भी थे। तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे इल्हाम बस हमारे आगे पीछे घूम रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं इतना कंट्रोल कर रही थी अपने आप को, आंखें बंद कर ले रही थी, लेकिन ये बार बार बस मेरे आगे पीछे नाच रही थी। तो बस हमने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद रमीज़ का भी कॉल आ गया था, वो बोलते बस मैं पार्किंग में आ रहा हूँ, तुम लोग उधर आ जाओ। She want to run to her dad. Go, go. शाम का टाइम था, चाय पीने का भी दिल कर रहा था और हमें भूख भी लगी थी। इशाल बोली थी मुझे समोसा खाना है, तो फिर हम लोग टी टाउन गए, वहाँ से चाय ली और साथ में समोसा। उसके बाद हम लोग आ गए जुमेरा वन में वापस से, और आज हम लोग ये जो वीवा स्टोर है जुमेरा वन में, इसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके हाँ वेट। तो ये है वीवा सुपरमार्केट। आप यहाँ पे बीफ और मटन के प्राइस चेक करें कितने ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जो बेस्ट थिंग है वो मुझे चीज़ लगती है, क्योंकि यहाँ पे हर दुनिया के कोने से चीज़ आती है। तो चीज़ की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, और मिल्क वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट्स मिल्क, जो भी मतलब डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता उसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑल्टरनेटिव है। तो आज बस इल्हाम के लिए मुझे डायपर लेना था, वो मैंने ले लिया है। और डायपर का जो प्राइस था वो भी बहुत यहाँ पे चीप था। 22 या 23 दिरहम में मुझे 44 पीसेस मिल गए थे। और बाकी बच्चों ने अपने लिए जो भी चीज़ें लेनी थी वो उन्होंने ले ली। और मैंने एक यहाँ से आज चीज़ स्प्रेड लिया है, वो मैं जब ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो इनकी ये वाली जो ब्रांच थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट थे, बहुत सारी वैरायटी भी थी। तो जो लोग प्रेफर करते हैं यूरोपियन ब्रांड्स तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं है, रीज़नेबल रेट्स है। और हम लोग अपने घर में बस डेली इंडियन पाकिस्तानी खाने बनाते हैं, तो हमें उस तरह के मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। तो ये मार्केट हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमारे लिए नेस्टो ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें हर जगह हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने डेली यूज़ में लेते हैं। तो बस ग्रोसरी शॉपिंग हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग घर गए। घर जाते ही पहले हमने फ़िश को मसाला लगाया। मसाले में सिर्फ हमने शान का टिक्का मसाला ऐड किया और कोई भी चीज़ नहीं डाली। आज की जो फ़िश थी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम क्रंची भी थी और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से लग गए थे। अतीक भाई भी आ गए थे तो हम सब ने साथ में खाना खाया। तो बस अभी हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि आज रमीज़ को भी बाल कटाने और मैंने बोल दिया था कि इल्हाम के भी कटाने, उसके भी बहुत बड़े हो गए हैं बाल। जब हम लोग अजमान में रहते थे उस टाइम पे रमीज़ नाइट ड्यूटी करते थे और इल्हाम को ज़्यादातर मैं ही हेयर कटिंग के लिए लेके जाती थी। तब ये इतना रोती थी बाप रे। लेकिन आज इतने सालों के बाद रमीज़ के साथ पहली बार हेयर कटिंग के लिए आई है। बस इसने स्टार्ट में 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बस रोई है, उसके बाद में पूरा टाइम मतलब सुकून से बैठ के मतलब अच्छे से बाल कटवाए, ज़रा भी नहीं रोई। रमीज़ ऐसे बैठे रहे साथ में और ये बाल कटवाती रही। हेयर कटिंग करते करते इतना थक गई थी तो लास्ट में इसको नींद भी आने लगी थी, ऑटोमेटिक इसकी आंखें बंद होने लगी थी।
तो बस घर पे आने के बाद रमीज़ ने इल्हाम को शावर दे दिया था और अभी बस मैं उसके हेयर कॉम कर रही थी। तो मैंने देखा उसका जो हेयर कट है ना बिल्कुल भी बराबर नहीं हुआ है। तो शायद से जो सलून था उसका क्लोजिंग टाइम था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काट दिए। और इल्हाम भी मतलब सही से बैटरी नहीं थी। और जबकि मतलब रमीज़ को मतलब किसी और बार्बर का हाथ नहीं लगता, उनको सिर्फ यही बार्बर चाहिए। जब अजमान में भी रहते थे तब भी वो इधर ही आके हेयर कट कराते थे। और मतलब दुबई में जब से वो है 16-17 साल से, तब से इसी बार्बर से बाल कटाते हैं। उनको इसी का हाथ पसंद है और किसी का भी नहीं। तो मैंने बोला इल्हाम की तो शक्ल ही उसने बिगाड़ दी है, अजीब भी लग रही है। उसके जो बैंग्स हैं इतने ऊंचे कर दिए हैं, पागल लग रही है बिल्कुल। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।